तो गाइस यहाँ पे मैं जब सुबह सुबह आई तो देखी कि सुबह 5 बजे ही आई थी और उसी टाइम देखे कि पापा एकदम दरवाजे के पास खड़े हैं और पूरा लड़खड़ा रहे हैं। तो फिर मैं उनको बेड पे बिठाई। बैठाने के बाद पूछी कि क्या हुआ, कैसा लग रहा है तबीयत। तो वो बोले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है रात से ही। और हम लोग रात को उनका आवाज़ लगाए थे लेकिन हम लोग नहीं सुन पाए थे। तो अभी डॉक्टर को फ़ोन करवा दिए पति देव, और तो अभी इलाज चल रहा है। पानी वगैरह भी चढ़ाने के लिए बोले हैं तो चढ़ रहा है। फिर देख रहे हैं बहुत वीकनेस हो गया इनको, ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे। तो अभी मैं सुबह सुबह अभी बैठी हूँ, ब्रेकफास्ट तो बना लिया और मेरा भी तबीयत अभी थोड़ा बिगड़ ही रहा है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा हुआ कि मैं सुबह, ऐसे तो पापा के रूम में आती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं सुबह 7 बजे खाना देने के लिए आती हूँ, लेकिन मैं सुबह 5 बजे ही आ गई थी। और यहाँ पे मेरा भी बीपी जो है थोड़ा डाउन है, चक्कर आ रहा है। तो मैं बीपी चेक कराने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पे बाबू भी देख सकते हैं बोर हो रहा है सुबह सुबह उठ के। और यहाँ पे पापा जी बोले कि विशाल को बुला दीजिए, यानी जेठ जी का बड़ा बेटा, बड़े जेठ जी का बड़ा बेटा। तो ये थोड़ा शर्मा रहा है गाइस। ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बोले अच्छा काम तो कर रहे हो, इतना पुण्य मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ। अभी आप लोगों ने जो क्लिप देखा वो मतलब सुबह सुबह का ही क्लिप है। सुबह 6 बजे, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ पतिदेव का लंच बनाने के लिए। तो मैं वही लंच बनाने के लिए नीचे गई थी किचन में। और मतलब अचानक से पता नहीं, मैं जा रही थी अपना मेन डोर खोलने, क्योंकि आंटी भी 5:30 के लगभग में आ ही जाती हैं। तो मैं वही गेट खोले जा रही थी, फिर पता नहीं मुझे अचानक आया कि पापा के रूम में केन, मतलब दूध वाला बर्तन जो है वो मैं रात को नहीं दी थी। क्योंकि पापा सुबह अपना दूध खुद ही लाने जाते हैं। हम लोग, मतलब मेरा बेबी जो दूध पीता है गाय का, वो दूध घर पे आता है देने के लिए आते हैं, लेकिन पापा जी जो दूध खाते हैं वो खुद से सामने एकदम देख के लेने जाते हैं। तो मैं वही बस बर्तन देने ही गई थी। फिर देखी कि पापा एकदम पूरा काँप रहे थे बाथरूम वाले दरवाजे के पास। फिर मेरा दिमाग ही नहीं काम किया और बस वो बोल रहे थे कि धनिया लेते आइए, धनिया। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि यार इतने सुबह सुबह ये धनिया का क्या करेंगे। तो उनका मानना है कि पता नहीं, अब मुझे तो ये चीज़ नॉलेज नहीं है, वो बोल रहे थे कि धनिया चाहिए, वॉमिटिंग टाइप लग रहा है और मतलब पेट भी थोड़ा ख़राब हो गया। वीकनेस तो खैर आजकल लगभग 6 महीने से उनको वीकनेस तो हो ही रहा है। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एक एक दिन जैसे बीत रहा है, उनका तबीयत जो है वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ता ही जा रहा है और एकदम दुबले पतले से होते जा रहे हैं। पहले मतलब काफ़ी अच्छे खासे हेल्दी थे, अब उम्र हो गया है तो थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से भी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम शुगर ही बन चुका है। शुगर की वजह से वो थोड़ा सा टेंशन में भी रहते, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इस वजह से शायद थोड़ा परेशान रहते हैं। तो हम बस उस टाइम तो हम धनिया दे दिए। फिर उसके बाद हम ऊपर रोटी जब बनाने लगे तो रोटी बनाते बनाते पापा बोले कि मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लिए और फिर बुलाने लगे, बोले कि विशाल को कॉल करने के लिए, यानी कि बड़े वाले जेठ जी के यहाँ। और क्योंकि उनको पता था कि सुबह इनका ड्यूटी का टाइम है और वैसे ही एक तो देर हो जाते हैं, तो वो बोले कि विशाल को बुला दीजिए, दवा वगैरह चाहिए। तो फिर हस्बैंड ने शायद कॉल किया और फिर डॉक्टर भी हम लोग घर पे बुला ले, क्योंकि उनका कंडीशन ऐसा हो जाता है ना कि वो मतलब जा भी नहीं सकते डॉक्टर के पास, इसलिए हमेशा हम लोग को घर पे ही बुलाना पड़ता है ऐसा थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होता है। तो अभी सुबह सुबह डॉक्टर आए। यहाँ पे अभी मैं फ़ैन ऑफ कर दी हूँ, अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ बाबू को सुलाने के बाद। देखिए बाबू वहाँ पे अभी सो रहा है, तब जाके अभी मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी 2 बज रहे दोपहर के। तो अभी बाबू को सुलाया और नीचे देख के भी आ गए। सुबह से उधर ही हम लगे हुए थे, सोचे थे आज अच्छा से रील वगैरह शूट करेंगे। मतलब जो सोचते हैं सच में उसका अपोजिट एकदम होता है। जैसा जितना अच्छा जिस दिन सोचते हैं ना कि दिन बीतेगा, सबसे खराब उसी दिन होता है मेरा। तो ऐसे ही सोचे और सुबह में फिर खाना पीना बनाया। और हस्बैंड को तो जाना ही, पर हालांकि ज़्यादा इमरजेंसी रहता तो नहीं जाते, बट उन्हें लगा कि मैं संभाल लूँगी और मुझे भी लगा कि मैं संभाल लूँगी। तो विशाल भी आ गया, फिर डॉक्टर आ गए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा वीक है, तो अभी इनको पानी वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। फिर इंजेक्शन वगैरह जो था वो लगा। उसके बाद पतिदेव तो सुबह ही चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ही सुबह सुबह चक्कर आ रहा था। मुझे शायद गर्मी की वजह से और वीकनेस की वजह से आ रहा होगा। तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि बीपी का जो मशीन है वो ख़राब है, दूसरा लेके आना पड़ेगा। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, हमको तो ऐसा फील हो ही रहा है कि मतलब है, तो हम ORS का घोल जो है वो पी लेते हैं। तो
हम उस टाइम नहीं पिए। फिर उसके बाद पापा को तो कुछ खाना वाना खाना नहीं था, हम रोटी अपना सुबह ब्रेकफास्ट किए 8 बजे और फिर सो गए। सो नहीं रहे थे, मतलब धीरे धीरे तबीयत मेरा भी बिगड़ने लगा। और फिर उसके बाद हम विशाल को बोले भी कि ORS ला के दे दो, हम ORS पीते हैं। फिर ORS वगैरह पिए, तब जाके बस मुझ में थोड़ा सा हिम्मत आया कि मैं फिर से नीचे उतर के देखी कि पापा कैसे हैं। फिर उसके बाद जब नीचे गए तो देखे कि अभी तक उनका पानी चढ़ रहा है। लगभग 11 बजे तक यही सब चल रहा था। 11 बजे उनका मतलब पानी चढ़ रहा था। डॉक्टर जो है वो सब चीज़ सेट करके चले गए थे और उस रूम में विशाल को हम लोग छोड़ दिए कि तुम देखो भाई, मेरा तो छोटा बच्चा है तो हम तो बाबू के साथ थे और मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया। फिर डॉक्टर आए, BP चेक किए, वो बोले कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लो है। हम बोले नहीं, हम इंजेक्शन वगैरह नहीं लेंगे, हम ORS वगैरह पियेंगे और थोड़ा सा टेंशन जो है दिमाग में उसको दूर करेंगे, तब हम खुद ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एक बार इंजेक्शन ले लो ना BP का ये सब का, तो फिर हमेशा ही मुझे लगता है कि लेने का आदत हो जाता है गाइस। तो स्टार्टिंग से हम बहुत कम ही लेते हैं इंजेक्शन वगैरह। स्टार्टिंग से क्या, शादी के बाद ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। शादी के बाद हर लड़की का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे थायराइड या फिर BP, ये सब नॉर्मल हो गया है अभी के डेट में। तो फिर इंजेक्शन के लिए डॉक्टर बोला, हम बोले कोई बात नहीं, एक ORS के जगह हम 4 ORS पी लेंगे, लेकिन इंजेक्शन का आदत बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, कोई दवा वगैरह नहीं लेंगे। तो फिर अभी भी थोड़ा सा सर में दर्द है। फिर हम सोचे खाली बैठेंगे तो इससे और तबीयत जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ेगा ही। तो उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं था कि हम ब्लॉग शूट करते। और वैसे भी ब्लॉग इन सब चीज़ों में ना, मेरा सबको लगता है कि क्या यार, इतने मुसीबत में भी ब्लॉग शूट हो रहा है, तो मुझे भी सच में अच्छा नहीं लगता है। बट ब्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत अपडेट देना है, तो थोड़ा बहुत होता ना कि हाँ थोड़ा तो क्लिप आना चाहिए, बस उस इसीलिए शूट कर लेती हूँ, और कुछ ऐसा बात नहीं है। तो अभी थोड़ा देर पहले बस खिचड़ी बना के दिए पापा को, क्योंकि रोटी वैसे तो वो खाते, वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाते। बट मैं बोलती तो शायद उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन डॉक्टर ने खुद ही बोला कि मूंग दाल का खिचड़ी बनाई, एकदम हल्का सा, एकदम थोड़ा उसको अच्छे से एकदम पका के, थोड़ा एकदम ढीला रहना चाहिए ताकि अच्छा से डाइजेस्ट हो जाए। तो मैं वही खिचड़ी बनाई, फिर बाबू को भी थोड़ा सा दे दी कि चलो भाई अच्छा है, नॉर्मल है, बिना मतलब मसाले वाला, सिर्फ हल्दी का पाउडर ही डाली थी उसमें और नमक वगैरह। तो पापा तो आलू खाते नहीं, तो उसमें हम खिचड़ी के साथ चोखा भी नहीं दिए, बस ऐसे ही थोड़ा सा खिचड़ी खाए हैं, क्योंकि रोटी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और अभी अभी पानी चढ़ा है, वॉमिटिंग हो गया, उतना सारा तबीयत ख़राब लग रहा होगा। तो जैसा डॉक्टर ने बोला बस मैंने वैसा किया, बाकी दवा वगैरह भी खा लिए हैं, बाकी शाम को बाकी इंजेक्शन जो है वो पड़ेगा। और अभी बस थोड़ी देर पहले आए नहा के, तो मुझे नींद आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि मुझे तबीयत सच में मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सामने से अभी दिख रहे हैं तो भाई आईफोन है तो आईफोन में अच्छा दिखेगा ही। अच्छा क्या दिखेगा, अभी बस नहा धोआ के कंघी भी नहीं किया, बस ऐसे रबड़ लगा लिए हैं, देख सकते हैं। और बाबू अभी सोया है, तो यहीं पे हम फ़ैन ऑफ करके अभी थोड़ा सा शूट कर रहे हैं ब्लॉग, क्योंकि फ़ैन ऑन रहता है ना तो आवाज़ जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं आता है। और सब कुछ इतना सुबह सुबह अचानक हुआ। हम सोचे थे कि आज बाबू को डॉक्टर के पास जाना है तो उसका भी थोड़ा चेकअप वगैरह करवा लेंगे, अपना भी थोड़ा करवा लेंगे, लेकिन यहाँ घर में ही हो गया तो जा भी नहीं पाए। तो खाना वगैरह तो पापा भी नहीं खाएंगे, वो बोले कि अब शाम को अच्छे से थोड़ा एक इंजेक्शन और लगेगा तो खा लेंगे। बाकी अब पता नहीं, एकदम साइलेंट मोड पे हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तबीयत लगभग 1 वीक से वो डॉक्टर के चक्कर ही काट रहे हैं। फिर आज तो भाई अचानक से, यहाँ तक कि रात को वो आवाज़ भी लगाए थे। हम तो रात को 10 बजे जब मैं ऊपर गई थी तो उस टाइम तक तो आवाज़ नहीं आ रहा था। पापा बोले कि लेट नाइट मतलब तबीयत जो है वो 12 बजे के आसपास ख़राब हुआ। हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं गाइस, हमारा बेडरूम ही है 3rd फ्लोर पे और एक 4th फ्लोर पे, लेकिन अभी गर्मी है तो बाबू सोता नहीं है, तो AC में 4th फ्लोर पे अभी हम लोग मतलब रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ आवाज़ ही नहीं है। रात में वैसे मैं भी नहीं सो रही थी, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था। और लगभग 1-1:30 बजे के आसपास मैं फ़ेसबुक पे अपना ब्लॉग जब अपलोड कर रही थी तो उस टाइम सीढ़ी पे थी, लेकिन कुछ आवाज़ भी नहीं आया। पापा बोले कि हम 2 बार आवाज़ लगाए, लेकिन इतना एनर्जी नहीं था कि हम मतलब सीढ़ी पे जाके आप लोगों को आवाज़ लगा सकें। और वो अपना दरवाज़ा वगैरह खोल लिए थे, तो इसमें मेरी गलती नहीं है गाइस, आप ही बताइए। नीचे पापा जी के रूम में सोने के लिए कोई आदमी चाहिए, हमारे यहाँ आदमी बहुत कम है। पतिदेव ड्यूटी से आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं वो सवेरे। छोटा बच्चा है, हम तो रह नहीं सकते वो, क्योंकि रूम वो बहुत छोटा है, वरना एक ही रूम में अगर बेड वगैरह भी शिफ्ट होता तो इसके पापा भी सो पाते। एक भगनी को भी रखे थे, वो भी अब नहीं रहती है। उसको बोल के भी रखे थे कि नाना के लिए रहना है, नाना के लिए रहना है, लेकिन अब नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते ना गाइस।
हर किसी को हम बस बोल सकते हैं कि ज़रूरत है, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे तो वैसे भी किसी ने नहीं किया, तो मैं तो भाई अपना आदत लगा दी, लेकिन उनको ज़रूरत है तो हर किसी को हम नाम लेके नहीं बोलेंगे कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ बोलना ही अब हम छोड़ दिए, हमसे जितना होता है हम उतना कर देते हैं, उसके बाद हम एकदम खामोश हो जाते हैं। बस बस वक्त आने पे ना बस हम देखेंगे कि कौन किसके आंखों से ज़्यादा आंसू आता है, और असली आंसू तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, हम तो बोलेंगे ही नहीं। असली आंसू का मतलब है कि आप लोग लाने का मतलब है कि जब अभी ज़रूरत रहे तो कोई अभी करे, लेकिन अभी जब करने का टाइम हो जाता है सब लोग 2 कदम पीछे ही आ जाता है। और जब वो बुज़ुर्ग चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो सब झूठ मूठ के वह वह करके आ जाता है रोने के लिए। हमको ये सब चीज़ों के लिए ना गुस्सा आता है, सब जब शो ऑफ करता है ना कोई, तो हमको सच में गुस्सा आता है। हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि लास्ट टाइम में हम ही को सुनना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए हम पहले से तैयार हैं, सुनाओ जितना सुनाओगे उतना एकदम। अब तो ऑनलाइन ही डालेंगे, हर चीज़ ब्लॉग में दिखा के करेंगे। नहीं करने वाला इंसान बहुत बोलता है हम ये किए वो किए ये किए, कौन कितना किया सबको पता है। अब तो हम थोड़ा सा भी करेंगे तो हम तो ब्लॉग के पार्ट में ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सही कहते हैं आजकल बिना प्रूफ के ना कोई यकीन ही नहीं करता। मुझे तो खुद भी, आप लोग इतना सारा मेरा कब कब व्लॉग जाके देखे, ऐसे थोड़े कि हम 2-3 साल से व्लॉग बनाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर मेरे साथ कुछ हुआ नहीं होगा। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पर डालना बहुत खुद सही नहीं लगता है। लेकिन जब सामने वाले इंसान को देख रहे हैं ना कि कर रहा है राय के बराबर, हल्ला कर रहा है एकदम क्या है, हम एग्जाम्पल भी दे तो मतलब ऐसा इंसान है सब कि एग्जाम्पल भी उसके लायक नहीं है, कुछ हमको समझ में आ रहा है कि हम कुछ दें। खैर छोड़िए, सबका अपना अपना सोच होता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमको गर्मी इतना लग रहा है, तो चलिए गाइस अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हम सोचे कि 2 दिन बाद मम्मी, मतलब 2 दिन मम्मी रह के गई है। पिछली बार भी तबीयत खराब होता तो पिछली बार तो मम्मी यहीं पे थी, और बाबू भी लगभग 3-4 महीने का था, 3-4 महीने का ही था बाबू। तो उस टाइम मम्मी भी थी, तो मतलब हो गया था कि हम पापा जी के पास बैठे रहते थे फुल टाइम, उनका मतलब पैर वगैरह सब दबा देते थे। लेकिन अभी है कि मम्मी अभी 2 दिन पहले ही गई है, मम्मी को अब छुट्टी भी नहीं है कि मम्मी को बुला लें और बोले कि तुम मेरे बच्चे को देखो मैं उधर देख लेती हूँ। तो मम्मी अभी बिल्कुल भी छुट्टी में नहीं, मम्मी को देवघर जाना है सावन में, नहीं सावन के पहले ही जाना है। दूसरी बात कि अभी मम्मी मंदिर में भी बिज़ी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाला है, तो हम लोग जिस आश्रम से जुड़े हुए हैं तो मम्मी वहाँ भी बिज़ी हैं। तो हाँ अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये कुर्ती का जो कलर है ना ये बहुत प्यारा लगता है। ये मीशो का है, मीशो से प्रोडक्ट बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन जो भी खरीदते हैं ना क्वालिटी लगभग ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन उसका कलर बड़ा प्यारा होता है। और ये सब कलर मेरे पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं फिर से एक बार उनको देख लेते हैं कि मतलब अभी तो खैर थोड़ी देर पहले जब देखने गई थी तो देखी थी कि सोया हुआ, मतलब सोए हुए हैं। और विशाल भी नीचे ही सो गया, उसको वहीं पे बैठा दिया कि बाबू तुम यहीं पे रहो। मतलब मैं नीचे नहीं रह सकती, छोटा बच्चा है तो वो रोने लगेगा तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, और कभी उनको तकलीफ़ होगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर हैं। हालांकि कभी कभी जाके हम देख रहे हैं। तो चलिए, सबके घर घर का यही हाल है। बाकी जैसा रहता है आपको व्लॉग के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी बाबू सोया हुआ तो हम भी अभी सोने का ही कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बोल के सोएंगे तो नींद ही नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा देर सो जाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से भी मुझे आ रहा होगा मतलब सर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि घूम ही रहा है, और अभी हम और बेड से उतर गए हैं तो गर्मी से भी हो रहा होगा। और वीकनेस तो खैर सीजेरियन हुआ है तो सबको पता है कि हम अपना केयर नहीं किए हैं, यही हम गलती किए हैं। तो कोई नहीं, अभी हम अपना खुद केयर कर भी नहीं सकते। अभी लगता है कि बस बच्चे का थोड़ा केयर हो जाए, ये 4-5 साल का हो जाए तो थोड़ा सा मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, ये जब खुद से खाने वाने लगे तो। हालांकि बच्चों से आदमी का भी टेंशन फ्री रहना, जब तक माँ बाप दुनिया में रहते हैं बच्चे उनके लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। जैसे अभी मैं अपने मम्मी पापा के लिए छोटी सी बच्ची होंगी, उनको लग रहा है कि यार कैसे इतना मैनेज कर रही है, कैसे हो रही है। अभी कितनी भी बड़ी हो जाओ सब, फिर भी मेरी फैमिली को लगेगा कि यार नहीं आरती अभी इतनी छोटी है कैसे मैनेज कर रही है। हाँ अभी तो चलो लगता होगा कि हाँ इतने कम उम्र में सब चीज़ देख लिए। हालांकि अब स्टार्ट होता शादी अब होता मेरा, तब जाके लगता है कि हाँ चलो अब सब चीज़ सही हो रहा है। कोई भी चीज़ मेरा ना सब उल्टा पुल्टा हो गया मेरा लाइफ में। तो कोई नहीं, दुख भी आता है तो मेरा आदत है कि मुस्कुराते हुए हंसते हुए सब चीज़ झेल लेते हैं, काट लेते हैं।
दुख से घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हिम्मत रखना ही चाहिए। हम भी हिम्मत रखे हुए हैं, बस जल्दी से पापा जी ठीक हो जाए और मैं भी ठीक हो जाऊँ। भाई अच्छी खासी दिख रही हूँ लेकिन अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए, बाकी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं जो चीज़ सामने लाना चाहती हूँ, जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोग का प्यार, आशीर्वाद और साथ में सपोर्ट भी, यानी कि फुल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। तो चलिए, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। और आँखों से भी लग रहा हो कि थोड़ा सा वीकनेस है, मतलब